नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारे जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अप्रैल। तो बच्चों, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम बाल दिवस मनाते हैं वो किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, हम जो बाल दिवस होता है वो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 21 अप्रैल, 22 जून, 21 सितंबर, 15 अगस्त। तो बच्चों, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, रामेश्वरम। तो बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? बच्चों, क्या आप लोग को पता है कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो हमारे ऑप्शन दिया गया है 1850, 1852, 1880, 1881। तो बच्चों, प्रथम डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। तो बच्चों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। तो 1960 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? बच्चों, क्या आपको पता है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो बच्चों, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, क्या आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 22 मार्च, 31 मई, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। तो बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है। तो ऑप्शन में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बच्चों, क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। तो हरिदास हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बच्चों, क्या आपको पता है कि यह नारा किसने दिया था कि दिल्ली अभी दूर है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो बच्चों, दिल्ली अभी दूर है ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जादूगर के नाम से हम रहीम सेन को जानते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बच्चों, क्या आपको पता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। तो बच्चों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। तो बीड़ा हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो बच्चों, क्या आप लोग को पता है कि खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गगन नारंग एयर राइफल शूटर में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? बच्चों, क्या आपको पता है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो कालीकट हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोम है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? तो पैराफिन मोम जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य घटक ऑक्टेन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है?
बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन इनमें से किसका रासायनिक नाम है। तो बच्चों यहाँ क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो मीथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, टमाटर सॉस में पाया जाता है। बच्चों क्या आप लोग को पता है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो बच्चों दही का खट्टापन इनमें से लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया में होता है, तो यूरिया हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आंसू गैस में क्या होता है। तो आंसू गैस में फ्लोरोएसीटोफिनोन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो बच्चों कृत्रिम रेशम का नाम रेयान है, तो रेयान हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो बच्चों क्या आपको पता है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बच्चों क्या आपको पता है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है 1869, 1980, 1905, 1914। तो बच्चों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, तो यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से नापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।